वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के 8th एडिशन के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और ये मेरे पास चैप्टर 6 एक्सरसाइज चल रही है और इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस हैं बुक 1 ऑफ ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास और आपने ये काम ज़रूर करना है अगर आप नहीं हैं तो। ठीक है, चलें आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही वही करनी है। लेकिन याद रखें जो टर्म्स वेरिएबल जिनके एक जैसे होंगे वो आपस में ऐड होंगे। ठीक है, ये आपने बात याद करनी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को देख लें। ए क्या कहता है, 15 ऑफ ए प्लस इंटू माइनस के 7 ऑफ बी और फिर प्लस और माइनस के 18 ऑफ ए और उसमें प्लस 4 ऑफ बी करें आप। सबसे पहले आप थोड़ी साइन को देख लें। तो सबसे पहले मेरे पास है 15 ऑफ ए प्लस इंटू माइनस 7 ऑफ बी माइनस के 18 ऑफ ए और प्लस के 4 ऑफ बी हैं। अच्छा, जो टर्म्स जिनके इंटरनली ए हैं वो आप एक साथ रखें और जिनमें बी हैं वो आप एक साथ रखें, तो आपको ऐड करना आसान हो जाएगा। तो ये देखें 15 ऑफ ए फिर माइनस के 18 ऑफ ए है, ठीक है, फिर है मेरे पास माइनस के 7 ऑफ बी और फिर प्लस के 4 ऑफ बी हैं। अच्छा, 18 में से अगर 15 आप चले जाएंगे तो माइनस के 3 ऑफ ए, 7 इसमें से जब जाएंगे 3 ऑफ बी तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, दैट इज पार्ट नंबर ए। बी को देख लें ज़रा। बी क्या कहता है, माइनस 3 ऑफ एच एंड प्लस माइनस के 5 ऑफ के, ये है मेरे पास माइनस इंटू माइनस के देन ऑफ के और उसके बाद है माइनस के 7 ऑफ एच। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस के 3 ऑफ एच प्लस इंटू माइनस माइनस 5 ऑफ के एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 10 ऑफ के और माइनस के 7 ऑफ एच है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, जो के और एच है वो एक साथ रखें। माइनस के 3 ऑफ एच अपनी जगह और 7 ऑफ एच यहाँ पे है। यहाँ पे देखें माइनस के 5 ऑफ के हैं और प्लस के 10 ऑफ के हैं, ये आप एक साथ रखें। अच्छा, ये दोनों माइनस के हैं, कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 ऑफ एच और ये आपके पास होंगे प्लस के 5 ऑफ के, तो ये आपके पास इस बी पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। ये आपके पास बी पार्ट है। चलिए आए सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट में मेरे पास ये कहता है कि इससे सिंप्लीफिकेशंस करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक मिनट, मेरा थोड़ा काम आ गया था। अच्छा चलिए, सी पार्ट क्या कहता है, सी को देखें ज़रा। ये कहता है 9 ऑफ पी, ठीक है, माइनस एंड माइनस 2 ऑफ क्यू और उसके साथ माइनस 8 ऑफ पी और फिर मेरे पास है माइनस और माइनस के 12 ऑफ पी। क्यू क्यू क्यू, ये मेरे पास क्या है, क्यू है, मैंने पी लिख दिया था, पी नहीं लिखना है, क्यू लिखना है। अब इससे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले साइंस का मसला हल करें। तो ये है 9 ऑफ पी और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ऑफ क्यू और माइनस के 8 ऑफ पी और माइनस इंटू माइनस प्लस 12 ऑफ क्यू। अच्छा, जो पी वाले हैं वो एक साथ रखें, 9 ऑफ पी माइनस के 8 ऑफ पी, उसके बाद मेरे पास हैं प्लस के 2 ऑफ क्यू एंड माइनस के 12 क्यू। ठीक है जी, 9 पी में से 8 पी जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1 ऑफ पी और फिर 12 में से 2 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 10 ऑफ क्यू। तो ये आपके पास इसका सी का रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे और हम डी और इसके अगले पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ी 10 कितनी हो जाएगी, 10 से 12 मिनट के ऊपर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चंस लंबे हैं। अच्छा, डी सी पार्ट के बाद मेरे पास कौन सा है, डी पार्ट। ज़रा डी को देख लें। डी क्या कहता है, डी कहता है माइनस के 7 ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस के 15 ऑफ वाई और फिर माइनस इंटू माइनस के 2 ऑफ एक्स और फिर प्लस एंड माइनस के 6 ऑफ वाई। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले साइन का मसला है, 7 ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस 15 ऑफ वाई और प्लस 2 ऑफ एक्स एंड माइनस के 6 ऑफ वाई, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले 7 ऑफ एक्स ये है और ये है आपके पास 2 ऑफ एक्स
और फिर आपके पास जो वेरिएबल ऑफ y है वो एक साथ रखी और ये 6 ऑफ y। अच्छा, 7 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 5x, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 15 में से 6 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 9 ऑफ y, तो ये इसका डी पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डी के बाद हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई क्या कहता है? ई कहता है 29 ऑफ x, ठीक है, प्लस इंटू माइनस के 13, सिंपल से। अच्छा, 7 ऑफ x हैं, फिर है माइनस इंटू माइनस 18 ऑफ y, फिर है प्लस एंड माइनस के 20, ठीक है, फिर मेरे पास है माइनस के 15 ऑफ y। अच्छा, सबसे पहले साइन का मसला सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 29 ऑफ x प्लस इंटू माइनस माइनस दैट इज 13 माइनस के 7 ऑफ x माइनस इंटू माइनस प्लस 18 ऑफ y एंड माइनस के 20 और ये आपके पास 15 ऑफ y हो जाएगा। अच्छा, x वाले टर्म्स कंबाइन करें और y वाले करें और फिर जिसके पास वेरिएबल नहीं है वो बाहर रखें। अच्छा, सबसे पहले मैं रखूँगा 29 ऑफ x, अच्छा, उसके साथ 7 ऑफ x, फिर x का और कोई टर्म नहीं है, ठीक है, ये दोनों हमारे नीचे आ गए। अब देखें y वाले, प्लस के 18 ऑफ y और प्लस के माइनस के 15 ऑफ y, ये दोनों टर्म्स हमने रख दिए। अब जो नंबर्स बचे हैं जिनके पास वेरिएबल नहीं है, एक है 13 और दूसरा है आपके पास 20। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 7 जब 29 से जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 22x, ये इन दोनों का रिजल्ट। अच्छा, 18 में से 15 जाएंगे तो 3 ऑफ y। अच्छा, ये दोनों माइनस के हैं तो अगर आप इन दोनों को क्या करेंगे, नंबर को ऐड करेंगे और रखेंगे हम माइनस का, तो ये इसका ई का रिजल्ट हो जाएगा। लेट्स सी, ई के बाद हम आ जाते हैं ई एफ पार्ट पर। अब एफ क्या कहता है? अब देखें एफ पार्ट में, एफ पार्ट टू इजियर इवन दो पिछले से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, सब आप कहेंगे आपके लिए तो अच्छे हैं। अच्छा, ठीक है, देखिए एफ पार्ट माइनस के 6y एंड माइनस के 14 माइनस ये है आपके पास 8 ऑफ वाई जेड, फिर मेरे पास है माइनस के 6z प्लस के 23 प्लस के 9y माइनस के 8z एंड प्लस के 2zy। अच्छा, इतना लंबा क्वेश्चन है। पहले जो माइनस की साइन का मसला है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये मेरे पास 6 ऑफ y होगा, माइनस के 14 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8yz। अच्छा, z y लिखें या yz, कोई मसला नहीं, माइनस के 6z प्लस के 23 प्लस के 9 ऑफ y माइनस के 8 ऑफ z एंड प्लस के 2y ऑफ z या zy, कोई मसला नहीं, प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव है। अच्छा, सबसे पहले इसमें या तो z है या तो y है या तो yz है, तो सबसे पहले मैं y वाले टर्म्स लिख लेता हूँ। माइनस के 6y, एक ये है y वाला टर्म, दूसरा है मेरे पास प्लस 9 ऑफ y, ये वाला, ठीक है, और कोई y का नहीं है, सिंपल y का। फिर मैं z वाले, माइनस के 6z है कुछ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, और दूसरा है माइनस का 8z, तो ये मेरे पास पड़ा है। अच्छा, अब जो yz वाले हैं वो कौन से हैं? एक है 8yz और दूसरा है प्लस के 2yz। अच्छा, फिर मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक माइनस के 14 और फिर है मेरे पास प्लस के 23। अब देखिए ज़रा, ये y वाले आपस में होंगे। अच्छा, 9 में से 6 जाएंगे कितने रह जाएंगे? 3 ऑफ y, ठीक है, 8 6z 8z कितने हो जाएंगे? माइनस के 14 ऑफ z, दोनों माइनस के ऐड होंगे, और ये मेरे पास हो जाएंगे 10 ऑफ yz। अच्छा, अब ये हो जाएंगे 23 में से अगर हम 14 निकालेंगे तो 6 और 3 9 रह जाएंगे, प्लस के 9, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके एफ पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। सो दिस वाज इवन दो इजियर क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 या उससे फर्दर मोर क्वेश्चंस में। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।